नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां पर हम ये जानेंगे कि किस सीट पर कौन सांसद बना या कौन सांसद बनने की रेस में सबसे आगे है। बिहार की राजनीति में 40 लोकसभा की सीटें 1 जून को चुनाव संपन्न होने के बाद कई तरह के कयास लगाए गए, लेकिन जो रिजल्ट आया उसने सबको चौंका दिया है। केंद्र में बीजेपी अब अकेले दम पर सरकार बनाते दिखाई नहीं दे रही है। यूपी में उसे जोर का झटका लगा है, तो बिहार में भी उसको कई सीटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन बिहार में 40 सीटें और उसमें कई सीटों पर कैंडिडेट जीते हुए घोषित कर दिए गए हैं, तो कई सीटों पर वो जीत की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हम इस वीडियो में वही जानेंगे कि किस सीट पर कौन चुनाव जीत गया या कौन चुनाव जीत रहा है, कहां किसको मुंह की खानी पड़ी है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि जिस तरीके से बिहार में 40 सीटों की लड़ाई हुई, उसमें तेजस्वी यादव का नाम आज सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। जिस तरीके से नौकरी के मुद्दे को उन्होंने भुनाया है, एक जरूर बेहतरीन छवि उन्होंने पेश की, जिसका असर आज रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। एनडीए के लिए जोर का झटका है, क्योंकि बीजेपी अधिकतर सीटों पर एनडीए में हारते दिखाई दी है। उपेंद्र कुशवाहा लगभग चुनाव हार चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने पूर्णिया में करिश्मा करके दिखाया है। सबसे पहले जिन 40 सीटों में एक सीट की घोषणा हुई जीत की, वो सीट गया की थी, जहां पर जीतन राम मांझी ने राजद के कैंडिडेट कुमार सर्वजीत को चुनावी पटखनी दी है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में भी गोपाल जी ठाकुर ने राजद के ललित यादव को शिकस्त दे दी है। दोनों ही सीटों पर चुनाव हार जीत की घोषणा कर दी गई है। अन्य जो सीटें हैं उसमें महाराजगंज से बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कांग्रेस के आकाश कुमार सिंह से 1,695 वोटों से आगे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आई है उसके अनुसार वो चुनाव जीत चुके हैं, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मुंगेर में ललन सिंह आरजेडी की कुमारी अनीता से 77,395 वोटों से आगे हैं, यानी अब ये भी चुनाव जीत जाएंगे, हारने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर बात हम मुजफ्फरपुर की करें, तो बीजेपी के राजभूषण निषाद ने अजय निषाद को 1,98,000 से अधिक वोटों से चुनाव में पराजित कर दिया है। वहीं नालंदा में जो जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार हैं, उन्होंने माले के संदीप सौरभ पर 1,21,799 वोटों की बढ़त बनाई है, यानी चुनाव ये भी आसानी से जीत जाएंगे। फिर बात नवादा की करें, तो बीजेपी के विवेक ठाकुर ने आरजेडी के श्रवण कुशवाहा पर लगभग 68,000 वोटों की बढ़त बनाई है। अब हारने की गुंजाइश इनकी भी नहीं दिखती। पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल ने एक बड़ी जीत मदन मोहन तिवारी पर हासिल की है। 1,37,000 वोटों से वो भी आगे हैं और जाहिर है कि वो आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। पाटलिपुत्रा में मीसा भारती ने पिछले 2 चुनाव के हार का रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिया है। हालांकि उनके जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो खबर है उसके अनुसार उन्होंने रामकृपाल यादव को लगभग 57,000 वोटों से शिकस्त दे दी है। वही बात अगर पटना साहिब की करी, तो रविशंकर प्रसाद ने अंशुल अभिजीत कांग्रेस के कैंडिडेट पर 1,25,000 से अधिक वोटों की बढ़त बनाई है। चुनाव आसानी से वो भी जीत रहे हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव की बढ़त है। अभी तक के चुनाव जीत की घोषणा उनकी नहीं हुई है, लेकिन 21,315 वोटों से वो आगे हैं और आसानी से आप मान के चलिए वो चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां काउंटिंग समाप्त है, बस घोषणा होना बाकी है। वहीं पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह बीजेपी कैंडिडेट ने वीआईपी के राजेश कुशवाहा पर 78,935 वोटों की बढ़त बनाई है। चुनाव आसानी से वो भी निकाल रहे हैं। समस्तीपुर में संभवी चौधरी जो हैं वो कांग्रेस के सनी हजारी पर भारी पड़ी हैं। 1,73,000 से अधिक मतों से वो चुनाव में आगे हैं और आसानी से चुनाव जीत रही हैं। वहीं सारण में जो लड़ाई है वो बेहद कांटे की है। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उसमें किसी के हार जीत का अनुमान लगाना कठिन जरूर है। हालांकि
कुछ समय से लगातार ये देखा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी रोहिणी आचार्य पर बढ़त अपना बनाए हुए हैं और वो बढ़त का जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। अभी तक के जानकारी के अनुसार राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी आचार्य पर 17,746 वोटों की बढ़त बनाई है, लेकिन अभी यहाँ काउंटिंग जारी है। फिर बात हम सासाराम की करें, जहां मनोज कुमार कांग्रेस कैंडिडेट ने बीजेपी के शिवेश कुमार को पीछे छोड़ा है और शुरुआत से ही लगातार वो आगे थे। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, 13,000 वोटों का मार्जिन है। काउंटिंग यहां अब भी जारी है। शिवहर में लवली आनंद आरजेडी की रितु जायसवाल पर थोड़ा भारी पड़ी है और लगभग 30,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। यहां भाई काउंटिंग अपने आखिरी दौर में है और लवली आनंद की जीत मानी जा रही है। सीतामढ़ी में दिनेश चंद्र ठाकुर जो हैं वो जेडीयू कैंडिडेट ने आरजेडी के अर्जुन राय पर 43,000 वोटों की बढ़त बनाई है और कहा जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर माफ करिएगा, वो चुनाव जीत जाएंगे। सिवान में जो विजय लक्ष्मी देवी हैं वो हिना साहब पर बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती समय में लगातार लड़ाई हो रही थी, लेकिन अभी भी अगर आप देखिएगा तो 65,000 वोटों की बढ़त उन्होंने बना ली है। यानी कि आप कह सकते हैं कि विजय लक्ष्मी चुनाव जीत रही है। सुपौल में दिलेश्वर कामत ने आरजेडी के चंद्रहास चौपाल को बहुत पीछे छोड़ दिया है, लगभग 1,70,000 का अंतर है। उसके बाद उजियारपुर में शुरुआती समय में कांटे की टक्कर आलोक मेहता और नित्यानंद राय के बीच थी, लेकिन उसके बाद बीते कुछ घंटों से नित्यानंद राय ने आलोक मेहता पर जो बढ़त बनाई है वो अब भी कायम है और आंकड़ा 62,000 के ऊपर जा चुका है। यानी नित्यानंद राय चुनाव जीत रहे हैं। वैशाली में वीणा देवी जो लोजपा रामविलास की कैंडिडेट है, शुरुआती समय में काफी कांटे की टक्कर हुई, लेकिन बाद में उन्होंने मुन्ना शुक्ला को पीछे छोड़ दिया है। 88,000 वोटों से उन्होंने भी बढ़त बना ली है। चुनाव उनकी भी कहा जो जानकारी उसके अनुसार जीत रही हैं। फिर बात वाल्मीकि नगर की करें, जहां सुनील कुशवाहा जेडीयू कैंडिडेट दीपक यादव से 1 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी चुनाव वो भी निकाल रहे हैं। अररिया में प्रदीप सिंह ने शुरू से ही जो बढ़त बनाई थी वो अब भी कायम है। हालांकि मार्जिन बहुत नहीं है, 20,000 का मार्जिन है, कुछ भी हो सकता है। काउंटिंग जारी है। आरा में सुदामा प्रसाद जो है माले कैंडिडेट ने खबर है कि आरके सिंह को चुनावी शिकस्त दे दी है। हालांकि अभी तक यहां पर रिजल्ट चुनाव आयोग की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि आरके सिंह चुनाव हार गए हैं और 49,735 वोटों से वो पिछड़ गए हैं। वहीं औरंगाबाद में अभय कुमार सिन्हा आरजेडी कैंडिडेट ने बीजेपी के सुशील कुमार सिंह के जीत के लगातार रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और 76,000 वोटों से जो अभय कुमार सिन्हा है उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट पर बढ़त बना ली है। फिर बात हम बांका की करें, जहां मौजूदा सांसद जेडीयू के गिरधारी यादव ने राजद के जयप्रकाश नारायण यादव को 1,04,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया है। वहीं गिरिराज सिंह बेगूसराय में जो सीपीआई के अवधेश राय थे उन पर 82,602 वोटों की बढ़त बना ली है। वहीं भागलपुर में अजय मंडल ने अजीत शर्मा को 95,712 वोटों से पीछे छोड़ दिया है। यानी कि इन सीटों पर कोई लड़ाई नहीं है। वहीं बक्सर में मुकाबला काफी कांटे का देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से आगे पीछे सुधाकर सिंह और मिथिलेश तिवारी हो रहे थे, लेकिन अभी सुधाकर सिंह राजद उम्मीदवार ने मिथिलेश तिवारी को 24,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया है और बीते कुछ समय से लगातार जो उनका मार्जिन है सुधाकर सिंह का वो मिथिलेश तिवारी पर बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि मिथिलेश तिवारी सीट पर मुश्किल में फंस गए हैं। फिर बात हम गोपाल जी ठाकुर की करें, जो कि चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ पर रिजल्ट घोषित हो चुका है। 1,78,156 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। दरभंगा का गया में जीतन राम मांझी ने राजद कैंडिडेट को 1,01,812 वोटों से हराया है। फिर गोपालगंज में जदयू के आलोक सुमन के बारे में खबर है कि वो चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने वीआईपी कैंडिडेट को 1,27,000 वोटों से पीछे छोड़ा है। फिर हाजीपुर में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान
जो है वो शिवचंद्र राम पर भारी पड़े हैं और 1,71,000 वोटों से वो आगे हैं और चुनाव खबर है कि जीत चुके हैं। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव ने जेडीयू के जो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं उन्हें 1,30,000 वोटों से शिकस्त दे दी है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि यहां भी अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। जमुई में अरुण भारती आगे हैं और अर्चना रविदास 1,12,483 वोटों से पिछड़ गई हैं और खबर है कि यहां भी चुनाव का जो है वो डिक्लेयर है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इसकी घोषणा नहीं की गई है। झंझारपुर में रामप्रीत मंडल ने वीआईपी के सुमन महासेठ को 1,42,377 वोटों से पीछे छोड़ दिया है। अब लड़ाई तो यहां पर है ही नहीं। काराकाट में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई में बाजी राजाराम सिंह ने मार ली है। माले कैंडिडेट ने पवन सिंह को 98,342 वोटों से पीछे छोड़ा है, यानी कि सीट पर उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं, यानी कि राजाराम सिंह भी यहां पर आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। कटिहार में तारिक अनवर कांग्रेस के कैंडिडेट ने जेडीयू के दुलालचंद गोस्वामी को शिकस्त लगभग दे दी है और अभी तक के खबर के अनुसार वो लगभग 46,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और मार्जिन उनका लगातार बढ़ते जा रहा है। अब शायद ही कुछ हो कि चुनाव वहां पर रिजल्ट में कुछ असर पड़े। खगड़िया में राजेश वर्मा ने संजय कुशवाहा को 1,08,567 वोटों से शिकस्त दे दी है। किशनगंज में जो कांग्रेस के मोहम्मद जावेद हैं उन्होंने जेडीयू के मुजाहिद आलम को 55,549 वोटों से पीछे छोड़ दिया है, यानी इस सीट पर एक बार फिर से मोहम्मद जावेद आपको चुनाव जीतते दिखाई देंगे। मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव जेडीयू कैंडिडेट ने आरजेडी के कुमार चंद्रदीप को 1,73,592 वोटों से शिकस्त दे दी है। वहीं अगर बात मधुबनी की करें तो अशोक कुमार यादव बीजेपी कैंडिडेट ने अली अशरफ फातमी को 1,12,104 वोटों से शिकस्त दी है। तो ये जो आंकड़े हैं बिहार में 40 सीटों के, वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। कहां से कौन जीत चुका है, कौन जीतने की रेस में आगे है और कहां पर टक्कर हो सकती है। तो टक्कर की लड़ाई अब भी सारण लोकसभा सीट पर जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी में आगे पीछे का जो सिलसिला है वो कई बार देखने को मिला, लेकिन बीते कुछ समय से रूडी वहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अब रूडी का हारना सारण में मुश्किल है, वो चुनाव जीत सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो 40 सीटों का आंकड़ा था वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।